हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, बीटीए न्यूज प्रतिदिन में आप सबों का स्वागत है। हम हाजिर हैं समाचारों के साथ। पहले मुख्य समाचार। 11 मरीज मिलने से कोरोना संक्रमित की संख्या दरभंगा में हो गई 212। 162 लोगों ने कोरोना को हराया, लेकिन 5 लोग जिंदगी से हार गए कोरोना से लड़ाई में। 5 में शहर के 2 संक्रमित थे। 2 दिन में कोरोना से हुई 3 मौत, सबका हुआ सुरक्षा पूर्वक निस्तारण। बेनीपुर में शव अंत्येष्टि का विरोध करने वाले लोगों पर मुकदमा दर्ज करने का आदेश। 5 दिनों से जल जमाव और अतिक्रमण हटाकर नाला बनाने की मांग को लेकर अनशन पर बैठी पार्षद अंततः मानी। तोड़ा अनशन, लेकिन जल जमाव की समस्या बनी गंभीर। और बारिश से लबालब है शहर। शहर से सटे सदर प्रखंड परिसर ही नहीं, कार्यालय में भी घुसा पानी। आगे समाचार विस्तार से, लेकिन थोड़ी देर में। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर एस एन सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ डीएमसीएच के सामने लहरियासराय। और अब समाचार विस्तार के साथ। बात करते हैं सबसे पहले कोरोना की। 11 संक्रमित मरीज मिले हैं शनिवार को कोरोना के, और इसकी संख्या हो गई 212। जी हां, 212 की संख्या। 5 लोगों की मौत हो चुकी है दरभंगा में, जिसमें 2 दिन पहले 3 लगातार मौत हुई, 2 मौत पहले हुई थी। इसके अलावा एक पॉजिटिव खबर यह है कि कोरोना निगेटिव होने वाले की संख्या अच्छी है, और इनकी संख्या 162 है। 162 लोगों को कोरोना से मात देकर जिनका निगेटिव टेस्ट आया, उनको विदा किया गया है। ये बड़ी खबर। 162 लोग कोरोना को परास्त कर चुके हैं। 5 ने कोरोना से लड़ते लड़ते दम तोड़ दिया, और 11 संक्रमित मरीज मिलने की सूचना है। कोरोना का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। एक दिन पहले 200 की संख्या को इसने पार किया। शनिवार को 11 कोरोना संक्रमित मिलने से संख्या हो गई दरभंगा में 212। लगातार 27 अप्रैल से लेकर बढ़ता हुआ और अंत में छलांग लगाता हुआ कोरोना की संख्या। सबसे बड़ी बात यह कि पॉजिटिव से निगेटिव होने वाले में अगर हम पूरे देश में राज्य स्तर पर देखें तो दरभंगा का औसत काफी अच्छा है। इसमें 162 लोगों ने कोरोना को हरा दिया। लेकिन दूसरी ओर एक थोड़ी निगेटिव खबर कि कोरोना से लड़ते लड़ते हमारे दरभंगा के 5 लोग जिंदगी से हार गए। एक ताड़ी प्रखंड का सबसे पहली मौत। दूसरी मौत जिसका शव 24 घंटे पड़ा रहा, सिंहवाड़ा प्रखंड का, लेकिन मौत हुई पंचोब में। तीसरी मौत बेनीपुर में 2 दिन पहले। चौथी मौत बुधवार की रात वार्ड नंबर 39 शहर का, और 5वीं मौत गुरुवार की सुबह वार्ड नंबर 30 का। 5 मौत कोरोना से लड़ते लड़ते 5 लोगों ने दम तोड़ दिया, जबकि 162 ने कोरोना को हरा दिया। ये है अपडेट फिगर। और 162 और 5 अगर हम 67 जोड़ दें तो इसमें अब 45 लोग कोरोना से लड़ाई लड़ रहे हैं, आइसोलेशन वार्ड में हैं। ये अपडेट फिगर है दरभंगा का।
112 की संख्या, 11 नए संक्रमित शनिवार को, जिसमें 162 ने जंग जीत ली है। शनिवार को 8 लोगों को विदा भी किया गया। इसके अलावा जो पंचोब में जिन्होंने 24 घंटे सब पड़ा था, सबका निस्तारण किया था, 14 दिन क्वारंटीन में रहने के बाद मुखिया राजीव चौधरी ने सभी को फूल माला देकर विदा किया। कोरोना कर्मवीर हैं ये, जिन्होंने 24 घंटे सब पड़े रहने के बाद सुरक्षा मानक अपनाते हुए अंततः सबका निस्तारण किया। कबीर सेवा संस्थान दरभंगा के जिला पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराज एसएम ने भी इनकी सराहना की थी। 5 तारीख को आप लोगों को मालूम है सिंहवाड़ा प्रखंड के जो हमारे पंचायत के शिवदासपुर का दामाद थे, वो कोरोना पॉजिटिव पेशेंट यहाँ आ गया, जिनका मृत्यु शाम में हो गया 5 तारीख को, और 6 को 24 घंटा के बाद 6 के रात में उसको दफनाने का काम हुआ। और यही नौजवान लड़का इस सारे प्रकरण में मदद किया। खास करके हम पंचायत की तरफ से तो इन तमाम लोगों को जो उनको मिट्टी देने का हिम्मत किया, और इस सारे प्रकरण में जो जमील नाम का लड़का जो अति उत्साहित होकर पूरा मेहनत किया, जिसके कारण आज हमारा पंचायत सुरक्षित है। बाकी सारे लोग निगेटिव आए, जांच में भी 11 आदमी का जांच हुआ, सभी लोग निगेटिव आए। एक पॉजिटिव पेशेंट को जलाने के बाद हमारा पंचायत फिर इत्मीनान हो गया और पूरा स्वच्छ हो गया। आज 15वां दिन है इन लोगों का क्वारंटाइन में। आज इन लोगों को सम्मानित करके फ्री किया जा रहा है। दरभंगा शहर में जो टेस्ट हुआ था 120 टेस्ट पूर्व का, 120 में 26 को छोड़ दें तो सभी निगेटिव होने की खबर है। ये बड़ी खबर, दरभंगा टावर, गांधी चौक और भीगो में ये टेस्ट हुआ था और ये निगेटिव होने की सूचना है। दरभंगा शहर में कई संक्रमित मरीज मिले थे, एक गांधी चौक के पास जिनका टावर पर भी प्रतिष्ठान है, दूसरा भीगो में, और 2 मरीज की मौत हो गई जो कोरोना पॉजिटिव पटना में निकले थे, पाए गए थे। वार्ड नंबर 39 में साहसी 5 लोगों ने मिट्टी दिया और उसके बाद वार्ड नंबर 30 में 40 घंटे के बाद जब शव आया तो यहाँ 4 परिजन ने साहसपूर्वक अंत्येष्टि की लाश का, सबका, और देर रात इसकी अंत्येष्टि संपन्न हुई। तीनों जगह कोरोना कर्मवीर ने बहुत साहसपूर्ण यह काम किया। और बेनीपुर में जो शव गया था उसकी भी अंत्येष्टि हो गई, लेकिन वहां लोगों के विरोध के कारण अंततः जिला प्रशासन ने विरोध करने वाले लोगों के विरुद्ध मुकदमा करने का आदेश दिया। 24 घंटे के अंदर दरभंगा के 3 कोरोना संक्रमित की मौत हुई। एक बेनीपुर का, जहां सब अंत्येष्टि निस्तारण के लिए गांव वाले ने विरोध किया। जिला प्रशासन के आदेश पर वहां मुकदमा दर्ज करने की कार्रवाई की जा रही है। दूसरा शव वार्ड नंबर 39 अंतर्गत सराय सत्तार का मोहल्ला, जहां स्थानीय लोगों ने, परिजन ने आपसी सहमति से निजी जमीन पर कब्रिस्तान में अंततः सबको सुरक्षा मानक सहित दफन किया। तीसरी अंत्येष्टि वार्ड नंबर 30 के भीगो में, जहां वार्ड पार्षद की उपस्थिति में परिजन ने सुरक्षा एवं सफलतापूर्वक सबका निस्तारण किया। बीमारी से लड़ना है, बीमार से नहीं। यह मोबाइल पर हमेशा आपको इसलिए बताया जाता है कि इसका सामना करना है, कोरोना से लड़ना है, डरना नहीं है, और अगर घटना हो जाए, हादसा हो जाए तो उससे गुजरना है, सामना करना है। जी हां, कोरोना से हुई दरभंगा में 5 मौत। ये पहला तारडी का हम आपको पहले बता चुके हैं, जो पटना में मौत हुई थी। दूसरी मौत सिंहवाड़ा प्रखंड का, जिसका हनुमान नगर के पंचोब में मौत हुई। वहां 4 साहसी युवकों ने इसका निस्तारण किया सबका, जिसे 14 दिन के बाद मुखिया ने विदाई दिया, फूलमाला पहनाकर उनके साहस को सलाम किया। तीसरी मौत बेनीपुर में, यहां दाग लगा और यहां गांव वाले ने विरोध किया। अंततः निजी जमीन पर सबकी अंत्येष्टि हुई। लेकिन चौथा दरभंगा शहर की बात करें तो दोनों जगह जो 2 समुदाय के लोग थे, दोनों ने साहस पूर्वक दिखाया। यहाँ स्थानीय लोग, शांति समिति के लोग, पार्षद ने भी सहयोग दिया, कबीर सेवा संस्थान के लोगों ने भी सहयोग दिया, और अंततः जिला प्रशासन की उपस्थिति में
किसी तरह सबका निस्तारण सुरक्षा मानक सहित किया गया। कोरोना से लड़ना है, कोरोना से डरना नहीं। ये 5 लोग जिंदगी हार चुके हैं कोरोना से लड़ाई में, लेकिन अभी भी आंकड़ा हमारा ऊंचा 162 लोगों ने कोरोना को मात दी है और इसके अलावा संघर्ष कर रहे हैं 45 लोग। अंततः मान गई पार्षद जयंती देवी। वार्ड नंबर 2 की पार्षद जयंती देवी 5 दिनों से अनशन पर थी जल जमाव को लेकर, और उनकी ओर से बताया गया कि नगर आयुक्त ने 2 दर्जन से अधिक अतिक्रमणकारियों को मकान तोड़ने का नोटिस दिया है और उसकी चिट्ठी की प्रति उन्हें भी दी गई है। जल जमाव की स्थिति तो यहाँ गंभीर है। 5 दिन तक वे अनशन पर बैठी रही दरभंगा नगर निगम। बारिश की बौछार के बीच वार्ड नंबर 2, 3, 4, 5 में स्थिति गंभीर है। लबालब पानी है, जल निकासी की व्यवस्था नहीं है। इसको लेकर पार्षद जयंती देवी 5 दिनों से दरभंगा में नगर निगम कार्यालय में अनशन पर सुबह 10 बजे से शाम तक बैठी रही, लेकिन अंततः अंचलाधिकारी और नगर आयुक्त ने 2 दर्जन अतिक्रमणकारियों को मकान तोड़ने का आदेश निकाला, नोटिस दिया और उसकी प्रति थमाई तो अंततः जयंती देवी मान गई। शनिवार को जब हमारी टीम पहुंची तो वो नगर निगम में नहीं थी। वहां स्थिति का जायजा लिया हमारे संवाददाता वीरेंद्र कुमार ने। स्थिति गंभीर है, पानी लबालब है। पार्षद का कहना है कि जो नहर, पुराना नहर है, उसे तोड़ा जाए। वहां 2 दर्जन से अधिक लोगों ने मकान बना लिया है, जबकि नगर निगम 40 लाख रुपए की लागत से एक पतला नाला उसके साइड से बना रहा है। इसमें 2 दर्जन जो लोग हैं वह खुश हैं कि चलिए पानी निकासी हो जाएगी तो लोगों का ध्यान हट जाएगा। दूसरी ओर पार्षद और उनके समर्थक का कहना है कि यह वैकल्पिक रास्ता नहीं, पानी निकलेगा किसी तरह, लेकिन जो पुराना नहर है, पुराना रास्ता है, उस पर किस तरह जमीन बेचकर इन लोगों ने मकान बना लिया। पुराने रास्ते से चौड़ा बहाव चाहिए ताकि 3-4 वार्ड का पानी आसानी से तुरंत में निकल सके और ऐसे में इन पर कार्रवाई हो। अगर यह नाला बन गया तो फिर यह मामला ठंडे बस्ते में चला जाएगा और इसी कारण 5 दिनों से वे अनशन पर बैठी हुई थी। अंततः नगर आयुक्त के आश्वासन पर कि जल्द ही कार्रवाई होगी वह मान गई है। 2 दिन पहले स्थानीय लोगों ने वहां काम बंद करा दिया है। अब देखना है कि कार्रवाई होने का समय, नोटिस तामीला होने से लेकर जवाब लेने का समय और काम बंद करने के बीच अंततः यहाँ के लोग कितनी परेशानी में डूबते हैं, निकलते हैं। यह हाल है वहाँ स्थानीय जहाँ के लिए पार्षद अनशन पर बैठी थी। का तो पहले से अतिक्रमण कर चुका है। अभी जो है ये नाला भी बना है तो नाला से एक्सेस है नहीं, इस नाला से पानी पास हो पा नहीं रहा है। जो मेन नाला है उसको आज से नहीं, हम लोग कई बार कंप्लेन भी किए नगर निगम में उस समय, जिस समय हम लोग पार्षद थे, लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्रवाई हुआ नहीं। अभी आनंद फानन में मतलब कि एक नाला चीरा जा रहा है, उस पर भी मतलब कि सबों का रोक है, वो अभी क्लियर हो नहीं पाया। किस नाला के बारे में आपने कंप्लेन किए थे? मैन नाला के कारण। मैन जो है अलीनगर में जो पुलिया है, ये भवैया पोखर पास जो पुलिया है, वो मैन नाला है। वो किस वार्ड में पड़ता है ये नाला? वो 1 वार्ड से लेकर के 2 वार्ड में पड़ता है और ये सारा पानी चल जाता था नासी होते हुए ये रेलवे लाइन में, लेकिन उसको सारे अतिक्रमण कर चुके हैं। उस पर अभी उगाई होगा तभी पानी पूरा निकासी हो सकता है। मुक्त होने के संबंध में हम धरना पर बैठे हुए थे। उन्होंने नगर आयुक्त सभी ने नोटिस निकालकर हमारी मांगे कुछ पूरी की है, इसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद देती हूँ। और जल जमाव की बहुत बड़ी समस्या है सर, बस हम इतना ही कहते हैं कि ये बहुत जल्दी इन बातों पर ध्यान दिया जाए। इस विषय में कहना चाहते हैं, ब्रिटिश जमाने का जो पुल खड़गा टोली से लेकर भवैया पुल होते हुए जो रेलवे पॉइंट जाती थी, जो अतिक्रमित है, और जो उसके बाद जो है अलग से नाला निर्माण का योजना किया गया जिसकी ऑर्डर कहीं पर नहीं है, और अधिनियम उसके बाद वहाँ के स्थानीय पब्लिक ने विरोध किया इसको, उस पर नाला बंद हो गया। पहले कहा गया था कि उसको ऑर्डर पहले बनाइए, पानी जो आ रहा है सारा पानी जाएगा कहाँ। और हमारे वार्ड में 2 में पूरा सारे 1 से लेकर 5 वार्ड तक जल निकासी होता है। वो हमारे वार्ड में जल जमाव की प्रबल समस्या, भयंकर समस्या है, जो अभी रिटर्न होकर के अब छठीपुर में पानी गिरना शुरू है और जहाँ तहाँ होकर के अपना निजी आदमी सबके घर में घुसना शुरू हो चुका है।
पूर्व पार्षद का कहना कि अतिक्रमण है और पानी इस तरह से नहीं निकल सकता है। पार्षद का कहना है कि 5 दिन से अनशन पर बैठी थी, हमारी मांगे सुनी गई, नगर आयुक्त को धन्यवाद भी दिया और मानी भी, जबकि उनके समर्थक कहते हैं कि समस्या गंभीर है। ऐसी परिस्थिति में नगर आयुक्त का लेटर तो 16 जून को ही निकला, लेकिन 19 जून तक पार्षद और उनके समर्थक अनशन पर बैठे थे। 18 तारीख को उनके समर्थकों ने काम बंद कराया। पार्षद की मांग है कि नाला नहीं बने, अब वक्त ही बताएगा, समय ही बताएगा किसके मन में क्या चल रहा है। नाला पुनः बनेगा या यह राशि नगर निगम में सुरक्षित होगी, इससे अन्य काम होगा, या अतिक्रमण हटेगा। बहरहाल इन सभी पेचों के बीच टाइट है ये पानी जो लोगों को परेशान कर रहा है, इलाके के लोगों को। वीरेंद्र कुमार की रिपोर्ट, BTN न्यूज। बाकी अभी और भी बहुत कुछ, लेकिन पहले रुकेंगे, लेंगे। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। एक बार चार्ज करें, 80 किलोमीटर चलाएं। I am electric, I am the future. No license, no registration, no insurance, no pollution. Only युवराज हीरो इलेक्ट्रिक। हीरो इलेक्ट्रिक करें सालाना 36,000 रुपए से भी ज्यादा की बचत। इजी फाइनेंस अवेलेबल। हीरो इलेक्ट्रिक की बैग 37,000 से लेकर के 96,000 तक नई नई मॉडल उपलब्ध है। एक बार अवश्य पधारें। नमस्कार, युवराज हीरो इलेक्ट्रिक में आप सबका स्वागत है। युवराज हीरो इलेक्ट्रिक, सैदनगर, एक्मी रोड, लहेरिया सराय, दरभंगा। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबों का स्वागत है। हम बढ़ते हैं आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों। 11 मरीज मिलने से कोरोना संक्रमित की संख्या दरभंगा में हो गई 212। 162 लोगों ने कोरोना को हराया, लेकिन 5 लोग जिंदगी से हार गए कोरोना से लड़ाई में। 5 में शहर के 2 संक्रमित थे। 2 दिन में कोरोना से हुई 3 मौत, सबका हुआ सुरक्षा पूर्वक निस्तारण। बेनीपुर में शव अंत्येष्टि का विरोध करने वाले लोगों पर मुकदमा दर्ज करने का आदेश। 5 दिनों से जल जमाव और अतिक्रमण हटाकर नाला बनाने की मांग को लेकर अनशन पर बैठी पार्षद अंततः मानी। तोड़ा अनशन, लेकिन जल जमाव की समस्या बनी गंभीर। और बारिश से लबालब है शहर। शहर से सटे सदर प्रखंड परिसर ही नहीं, कार्यालय में भी घुसा पानी। हम बढ़ते आगे, लेकिन पैसे कुछ अलग खबर। भारतीय जनता पार्टी वार्ड नंबर 3 इकाई की ओर से मनीष खट्टिक की अध्यक्षता में भारत चीन सीमा पर मां भारती के 20 जवान शहीद होने पर उनके तैल चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। श्रद्धांजलि दिया गया। 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दिया गया। इसमें कई लोग शामिल हुए। नगर अध्यक्ष लक्ष्मण कासेकार ने उन्हें कहा कि 1962 वाला यह भारत नहीं है, 2020 का भारत है और पूरा जवाब देने में सक्षम है। इस मौके पर रणधीर दास, पिंटू महासेठ, क्रांतिराम, संतोष शाह, पप्पू राय, सुधीर पासवान, दिलीप मंडल, बेचंद पासवान, अजय तिवारी, रंजीत राय, मुकेश मंडल, निहाल पासवान, मुकेश ठाकुर, विकास कापड़ी इत्यादि मौजूद रहे, जिन्होंने श्रद्धांजलि दी और इसमें भाग लिया। और से मेरा संघ प्रांगण दुर्गा मंदिर में हमारे जो जवान लद्दाख की सीमा पर शहीद हो गए थे,
होली का श्रद्धांजलि कार्यक्रम है और साथ ही शी जिनपिंग जो चीन के राष्ट्रपति है उनका पुतला दहन का भी कार्यक्रम होगा। महापौर बैजंती देवी खेड़िया ने माना कि शहर में जल जमाव है, लेकिन ठीकरा फोड़ा सरकार पर। हालांकि उन्होंने कहा कि जब वह पदभार ग्रहण की 3 साल पहले तो उन्होंने ही जल जमाव से मुक्ति के लिए सरकार को प्रस्ताव भेजा। सरकार ने स्वीकृत कर दिया, लेकिन 1 साल से विभिन्न एजेंसी, सरकार की जो एजेंसी है वह काम में ढिलाई बरत रही है, जिसके कारण जल जमाव हुआ। हालांकि उन्होंने स्पष्ट नहीं कहा कि जल जमाव किस तरह का है, निदान क्या है, लेकिन ठीकरा सरकार की एजेंसी पर और श्रेय भी सरकार को। महापौर बैजंती देवी खेड़िया ने पद संभालने के बाद 1 वर्ष कहा था कि 1 वर्ष में शहर की सूरत बदल दूंगी, और 3 वर्ष उन्होंने 9 जून को पूरा किया है। हालांकि सोशल मीडिया पर और अन्य जगह पार्षद लगातार महापौर पर अटैक करते हैं, नगर निगम पर जल जमाव का ठीकरा फोड़कर अपना गेंद दूसरे के पाले में डालते हैं, लेकिन 1 वर्ष 2 वर्ष के बाद अविश्वास लग सकता है। किसी पार्षद ने हिम्मत और साहस नहीं दिखाया कि अविश्वास के माध्यम से उनका विरोध हो। सोशल मीडिया पर हालांकि विरोध जारी है। दरभंगा नगर निगम की महापौर आत्मविश्वास से इतना लबालब है कि उन्होंने लबालब भरे पानी में भी बयान दिया, ठीकरा सरकार पर फोड़ा जल जमाव का, और श्रेय अपने लिए कहा कि जब वह पदभार संभाली थी उसी समय उन्होंने योजना बनाकर सरकार के पास भेज दी। सरकार ने स्वीकृत तो कर दिया, लेकिन बूडको और ग्रामीण कार्य विभाग को निर्माण के लिए जो सौंपा तो 35 करोड़ की राशि से बनने वाली इन योजनाओं के लिए दरभंगा नगर निगम ने सरकार से प्राप्त राशि को बूडको को दे दिया, जिसमें शहर के मुख्य जल निकासी के लिए दोनार रेलवे गुमटी से टिन्ही पुल तक, नगर निगम कार्यालय से सकमा पुल, सिकंदर मोटर ट्रेनिंग से खान चौक होते हुए रहमगंज तक, सैद नगर से एकमी तक आदि नाला निर्माण का जिम्मा इन विभाग को सौंपा। महापौर ने कहा कि काम को शुरू हुए 1 वर्ष से अधिक बीत गया, लेकिन एक भी प्रोजेक्ट पूरा नहीं हुआ। यह इनके एजेंसी का दोष है। सरकार ने स्वीकृत किया वह श्रेय तो, लेकिन उनके एजेंसी पर ठीकरा फोड़ी महापौर ने। कहा कि जो स्थिति है जल जमाव से मुक्ति मिल जाती। हालांकि इस बयान से उन्होंने यह माना कि जल जमाव है, शहर डूबा हुआ है, लबालब है, लेकिन अपनी पीठ थपथपाने से वह नहीं चूकती। सारा ठीकरा सरकार पर और उनके एजेंसी पर। महापौर ने कहा कि यदि इन सभी नालों का निर्माण समय से हो गया होता तो आज दरभंगा शहर लगभग जल जमाव मुक्त हो गया होता। सरकार की एजेंसी ने ऐसा किया। महापौर ने कहा कि इसके अतिरिक्त नगर निगम क्षेत्रांतर्गत कबीलपुर से लहरियासराय चट्टी होते हुए नवटोलिया से 22 नंबर गुमती रोड के निर्माण का जिम्मा पथ निर्माण विभाग को दे दिया गया, जिसको आज तक शुरू भी नहीं किया गया। महापौर बैजंती देवी खेड़िया का कहना है कि ग्रामीण पथ निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता को कई बार पत्र लिखा, जिलाधिकारी को भी हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया, लेकिन स्थिति जस की तस है और इसी कारण जल जमाव है। महापौर बैजंती देवी खेड़िया का पार्षद कई बार विरोध करते हैं। जिस वार्ड में जल जमाव होता है वहां सीधे सोशल मीडिया पर अपना गेंद महापौर और नगर निगम के पाले में तो डालते हैं, लेकिन पिछले 9 जून को 3 वर्ष सफलतापूर्वक पूरा करने वाली महापौर बैजंती देवी खेड़िया, जिन पर 2 वर्ष बाद ही अविश्वास लग सकता था, इस मुद्दे पर किसी पार्षद ने हिम्मत नहीं दिखाई, मौन है। हाँ, जनता जब आक्रोशित होती है तो सारा ठीकरा महापौर और नगर निगम पर ये पार्षद सोशल मीडिया पर छोड़कर अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। बहरहाल शहर डूबा हुआ है। महापौर के शब्दों में इसका दोष सरकार पर, पार्षद की नजरों में अपना छोड़कर चाहे वह सरकार ले या महापौर या नगर निगम, हर कोई गेंद एक दूसरे के पाले में डालता है। शहर लबालब पानी से भरा हुआ है, लेकिन उससे ज्यादा आत्मविश्वास में है महापौर। 3 वर्ष पूरा करने के बाद भी पानी नहीं निकलने का ठीकरा दूसरे को, और जो विकास का कार्य हुआ सारा श्रेय महापौर अपनी पीठ थपथपाती है। और बात करते हैं शहर से सटे दरभंगा सदर। 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश से सदर प्रखंड टापू बना हुआ है। जी हां, दफ्तर के अंदर तक पानी, गांधीनगर कटरहिया तो डूब ही चुका है।
ये गांधीनगर कटरहिया का इलाका है। पानी समाजवाद लाता है और पानी ने दिखा दिया कि बगल में दरभंगा सदर प्रखंड हो कि दरभंगा नगर निगम का वार्ड नंबर 17, और राजनीति भी पूरी तरह हावी। चुनाव नजदीक है तो कोई पीछे क्यों हटे, कोई वर्चुअल रैली कर रहा है तो कोई क्यों न राजनीति करे। राजद ने यह काम किया, सत्य को दिखाया, आईना दिखाया और खुद कुदाल बेलचा लेकर अपने कार्यकर्ताओं के साथ मोहम्मद कलाम जो राजद नेता हैं सफाई कर यह संकेत दिया कि देखिए आपकी सरकार किस तरह डूबी हुई है, आपका प्रखंड कार्यालय। हालांकि उन्होंने सीधे ठीकरा नगर निगम पर नहीं फोड़ा, बगल में कटरहिया है और उनके पार्टी के समर्थक महापौर बैजंती देवी खेड़िया हैं, लेकिन बगल में उन्होंने ठीकरा फोड़ डाला सदर कार्यालय पर, प्रखंड कार्यालय पर, जहां घुटनों भर पानी, कहीं कहीं तो कमर भर पानी। मोहम्मद कलाम और उनके समर्थकों ने आईना दिखाया सरकार को कि ये आपका विकास है, इसको जरा देखिए, समझिए, कोई पूछने वाला नहीं है, ये नीतीश सरकार का राज है, प्रखंड कार्यालय है। पानी जल जमाव हटाना होगा, नीतीश कुमार हाय हाय, संजय सराफ की मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, संजय सराफ की हाय हाय, संजय सराफ इस पानी में डूब मरो डूब मरो डूब मरो। जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है, सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। पूरा ठीकरा सरकार पर, नगर विधायक संजय सरावगी पर कि इस पानी में डूब मरो। कोरोना काल में राजनीति चरम पर, लेकिन राजनीति से हटकर पानी भी उफान पर। प्रखंड विकास कार्यालय में पानी, वीडियो रवि सिन्हा पानी में बैठते हैं, कहते हैं पुराना कार्यालय है लेकिन हम क्यों मौका छोड़े। राजद नेता मोहम्मद कलाम जी, जिस तरह से बिहार सरकार के द्वारा झूठा आंकड़ा पेश करके और बिहार के गरीब जनता को ठगने का काम किया जा रहा है, और बिहार सरकार के द्वारा जो पालतू लोग हैं जैसे निखिल मंडल, अजय आलोक, नीरज कुमार मंत्री, शहरी विकास मंत्री, यहाँ के भाजपा विधायक संजय सरावगी जी, जिन्होंने 5 टर्म से लगातार विधायक रहने के बाद भी ये दरभंगा शहर का वार्ड नंबर 17 है, दरभंगा शहरी विधानसभा क्षेत्र का। मैं बता देना चाहता हूँ कि इन लोगों ने 15 साल के अंदर में किसी भी तरह का विकास नहीं करने का काम किया, सिर्फ मीडिया के अंदर में जा करके बोलने का काम किया कि मैं ये विकास करा, वो विकास करा। आप देख लीजिए कि बगल में ये रूरल एरिया है, सदर प्रखंड है, जो कि जिला का सबसे मेन प्रखंड माना जाता है। पूरा ब्लॉक डूबा हुआ है, पूरा जो है मनरेगा भवन डूबा हुआ है। उसके बाद आपको मैं बता दूं, कल्याण छात्रावास का जो विद्यालय है, बालिका विद्यालय, वो डूबा हुआ है। तमाम चीजों तो हम लोगों ने मन बनाया है कि बिहार सरकार के द्वारा बिहार नहीं संभल रही है, इसके लिए अपने नेता श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी के आह्वान पे हम लोग खुद कमान थाम लिए हैं और हम लोग बिहार को संभालने का काम करेंगे। बहरहाल मोहम्मद कलाम अपने समर्थकों के साथ कुदाल और बेलचा थाम कर सफाई का कमान संभालने के बाद बिहार को संभालने का आह्वान करते हुए, राजनीति चरम पर, हर कोई गेंद अपने पाले से दूसरे में फेंकता हुआ, सदर प्रखंड डूबा हुआ, ठीकरा सरकार पर। दूसरी ओर महापौर बैजंती देवी खेड़िया भी ठीकरा सरकार पर फोड़ती है, लेकिन दरभंगा शहर, उसके बगल में वार्ड नंबर 17 की दयनीय स्थिति, और वहां ठीकरा सीधे नगर विधायक संजय सरावगी नगर निगम पर फोड़ते हैं, कहते हैं कि इसके लिए महापौर दोषी, नगर निगम की नीति दोषी, महापौर के समर्थक दोषी। इस बार सदर प्रखंड, उस बार दरभंगा नगर निगम का वार्ड 17 पूरा डूबा हुआ, और इन राजनीति के बीच पीसती यहां की जनता। दोषी कौन, इस उधेर बुन में जनता जब तक सोचे तब तक राजनीति हावी और पानी उफान पर लबालब। ये थे अब तक के समाचार। विदा लेने से पहले एक नजर मुख्य समाचार। 11 मरीज मिलने से कोरोना संक्रमित की संख्या दरभंगा में हो गई 212। 162 लोगों ने कोरोना को हराया, लेकिन 5 लोग जिंदगी से हार गए कोरोना से लड़ाई में। 5 में शहर के
2 संक्रमित थे। 2 दिन में कोरोना से हुई 3 मौत, सबका हुआ सुरक्षा पूर्वक निस्तारण। बेनीपुर में शव अंत्येष्टि का विरोध करने वाले लोगों पर मुकदमा दर्ज करने का आदेश। 5 दिनों से जल जमाव और अतिक्रमण हटाकर नाला बनाने की मांग को लेकर अनशन पर बैठी पार्षद अंततः मानी। तोड़ा अनशन, लेकिन जल जमाव की समस्या बनी गंभीर। और बारिश से लबालब है शहर। शहर से सटे सदर प्रखंड परिसर ही नहीं, कार्यालय में भी घुसा पानी। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। इस प्रसारण से अगले प्रसारण में आपके क्षेत्र और आसपास की खबरों के साथ होगी पुनः मुलाकात। लेकिन आप अपना ख्याल जरूर रखिए, आप हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। कोरोना को भगाना है तो मास्क लगाना है, सोशल डिस्टेंस बनाना है, 2 गज की दूरी अपनानी है। नमस्कार, जय हिंद।